लिटा दो लिटा दो लिटा दो। 5 पे देखिए इधर, 5 नंबर पे आपका आवाज है, मैंने इसको कर दिया 4 3 2। बोलिए। और 0 नंबर पे कर दी मैंने, बिल्कुल ब्रीक आवाज होगी आपकी, बिल्कुल ब्रीक, बिल्कुल ब्रीक। 1 2 3 एंड स्लीप डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। राजीव जी आप पूरी तरह से ट्रांस में जा चुके हैं। आपके लिए आकर्षण उपल जी इनविजिबल है, यानी आप आकर्षण उपल जी को देख नहीं पाओगे। राजीव जी आप आइए, इधर आइए, मेरी तरफ देख। अगर आप आकर्षण उपल जी की आवाज भी सुन लें तो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए है ही नहीं। बोलो। दिख रहा हूँ आपको। तो जैसी चुटकी मारूंगा आपको आकर्षण उपल जी नजर भी आएंगे, आप उनको देख भी सकोगे। कहाँ पे है आकर्षण जी? हाँ आप बैठिए जरा। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। किसी को हिप्नोटाइज करना यानी किसी को सम्मोहित करना, आपने इस तरह की बहुत सारी खबरें देखी होंगी कि कोई शख्स आया, उसने उसे सम्मोहित किया, उसे हिप्नोटाइज किया और उसके साथ कोई भी गलत एक्टिविटी कर दी। लेकिन एक्चुअल में हिप्नोटाइज किसी को करना क्या होता है, किसी को सम्मोहन अगर किया जाए, किसी को सम्मोहित किया जाए, किसी को हिप्नोटाइज किया जाए तो उससे उस इंसान को क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव मिल सकता है। आज इसी बात पर हमें जानकारी देने के लिए यमुनानगर से खास तौर पर हमारे ऑफिस पहुंचे रणवीर सिंह विर्क, जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। और विर्क साहब हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को। अभी इसी वीडियो में आपको हम एक शख्स को हिप्नोटाइज कर कर दिखाएंगे, उससे हिप्नोटाइज क्यों किया जाना है और हिप्नोटाइज करने के बाद यानी उसे सम्मोहित करने के बाद क्या क्या चीजें उसके जहन से, उसके दिमाग से, उसके दिल से बाहर निकल सकती हैं। आप फर्ज कीजिए कि किसी इंसान के जीवन में, किसी महिला के जीवन में, किसी पुरुष के जीवन में कोई ऐसा दुख है जिसे वो भूल नहीं पा रहा, कोई ऐसी बीमारी उसे हो चुकी है या पहले कभी थी कि वो उसे भूल नहीं पा रहा, उसके परिवार में कुछ ऐसा हो चुका है जिसे वो भूल नहीं पा रहा, कि कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो गया, वो उसे भूल नहीं पा रहा, उसे नींद नहीं आती, वो नींद की दवाइयां खाता है, लेकिन बावजूद इसके उससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। क्या इस स्ट्रेस का इलाज हिप्नोटाइज के जरिए किया जा सकता है? यही बताने के लिए मेरे साथ रणवीर जी हैं। रणवीर जी, IBN 24 पर आपका स्वागत है। नमस्कार उपल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहना चाहता हूँ। तो मेरा सवाल ये है रणवीर जी कि आप यूं तो यानी कि IT के मास्टर हैं जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप, लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो लोगों को ये बता रहा है कि भाई हिप्नोटाइज तुम खुद को कर सकते हो, किसी से होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हिप्नोटाइज करे तो तुम्हें लूटा भी जा सकता है, तुम्हें कंगाल भी किया जा सकता है, कुछ नेगेटिव भी किया जा सकता है, कुछ पॉजिटिव भी किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को हिप्नोटाइज कर कर कैसे चीजें पॉजिटिव होती हैं उसके बारे में बताते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको ब्रीफ में बताएं कि हिप्नोटाइज क्या है और इससे क्या पॉजिटिव वाइब्स, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हम ले सकते हैं। उपल साहब, पहली बात तो मैं सबको ये बता दूं कि हिप्नोटिज्म के बारे में दुनिया में एक ना गलतफहमी है कि सम्मोहित नाम सुन के लोग ये सोचते हैं कि शायद किसी का वशीकरण है या ये कुछ जादू है या तंत्र मंत्र है। लेकिन हिप्नोटिज्म एक प्योर साइंस है। इसको आप समझ लीजिए कि आपके माइंड के 3 पार्ट हैं। एक कॉन्शियस माइंड है जो लॉजिकल पार्ट है और जो तर्क वितर्क करता है, और दूसरा है इसमें सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की। देखिए, आप सारा दिन में जो भी काम कर रहे हो ना, वो कॉन्शियस माइंड करता है। और कुछ काम ऐसे हैं जो आप बार बार करते हो। जैसे आप बार बार कोई काम करते हो तो वो कॉन्शियस माइंड अब उस काम को स्टोर करने के लिए सबकॉन्शियस में भेज देता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी स्टोरेज मेमोरी, हर बात जो कॉन्शियस माइंड स्टोर करना चाहता है वो सबकॉन्शियस माइंड में भेज देता है। तो हिप्नोटिज्म में हम करते क्या है कि देखिए, साइंस है कि हम कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस अपने हाथ में ले लेती हैं। और इसको मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था किसी और चैनल पे कि मान लीजिए आपने किसी के घर में जाना है और वहाँ पे उसके घर के सामने एक डॉगी बंधा हुआ है और डॉगी को आप मान लीजिए कि कॉन्शियस माइंड है
और कॉन्शियस माइंड यानी डॉगी, वो आपको अगर घर में जाओगे तो भौंकेगा, यानी कॉन्शियस माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप सब कॉन्शियस का एक्सेस लें। तो हम करते क्या है कि कॉन्शियस माइंड को बिजी करके, यानी डॉगी को कोई या तो कोई चीज़ खाने के लिए देंगे ताकि वो बिजी हो, और ऐसी कॉन्शियस माइंड को बिजी करके हम सब कॉन्शियस का एक्सेस अपने हाथ में लेते हैं और उसी को हिप्नोटिज्म बोलते हैं। अभी हमारे साथ राजीव जी बैठे हैं। जी जी। राजीव जी को क्या हम लाइव कैमरे पर हिप्नोटाइज कर कर दिखा सकते हैं कि अभी ये कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस हो जाए, और क्या हिप्नोटाइज करने के बाद हम इनकी जेब से कोई फोन निकाल लें, पैसे निकाल लें, इनसे इनका बैंक अकाउंट नंबर पूछ लें, कुछ भी कर लें, क्या ये चीजें हम करने वाले हैं, या राजीव जी के मन का कोई स्ट्रेस है, इनके मन का कोई वहम है, इनको कोई बीमारी है, इनको टांग में दर्द है, सर में दर्द है, या कोई ऐसी बीमारी है जो ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं कब इससे मेरा पीछे छूटेगा, क्या हिप्नोटाइज कर कर इनमें से हम क्या करने वाले हैं आज? उपल साहब, वैसे देखिए ना, मैं नेगेटिव बात कोई भी करना नहीं चाहता कि वैसे तो हिप्नोटाइज करके किसी को भी उसकी जेब से पर्स भी निकाला जा सकता है, फोन भी निकाला जा सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो कॉन्शियस माइंड से ना बताना चाहे, सब कॉन्शियस माइंड का एक्सेस जब मेरे पास होगा तो वो अपने आप सारी चीजें सच सच उगल देगा। ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जनता को इन चीजों के में, इन चक्रों में ना डाल के, क्योंकि ये बहुत लंबी साइंस और थ्योरेटिकल बन जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सब कॉन्शियस माइंड हमारा जो काम करता है उसमें सारे इमोशंस सब कॉन्शियस में पड़े हैं, बिलीव्स आपके सब कॉन्शियस में पड़े हैं, पास्ट की मेमोरीज आपकी सब कॉन्शियस में पड़ी है, और जो काम आप ऑटोमेट मोड पे करते हो सारे सब कॉन्शियस माइंड करता है। तो होता क्या है कि कुछ लोग आजकल, देखिए उपल साहब, जीवन में स्ट्रेस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो उस स्ट्रेस के कारण या किसी एक थॉट के कारण कई बार हम रात को पूरी रात सो ही नहीं सकते। कुछ लोग स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, डॉक्टर्स की, देखिए मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं बोल रहा जी, क्योंकि उनकी अपनी एक मेडिकल साइंस है, लेकिन जो साइंस मैं बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये अभी आ रहा है कि हमारे दिमाग के अंदर नेचर ने, कुदरत ने हर एक बीमारी के लिए केमिकल बना के भेजा है। होता क्या है कि हम अपनी जीवन शैली को इतना डिस्टर्ब कर लेते हैं कि वो हमारा ब्रेन जो है वो केमिकल्स रिलीज ही नहीं करता। जब वो रिलीज नहीं करेगा तो हमें उसी तरह की अपोजिट बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो हम अपने किसी को भी हिप्नोटाइज करके ना, देखिए उपल साहब, इसमें हम NLP पे काम करते हैं। जैसे आपने मेरे को बोला कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो उसी तरह से दिमाग का, ब्रेन का भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम माइंड बोलते हैं। तो माइंड में रीप्रोग्रामिंग करके हम बहुत सारी बीमारियां जो साइकोसोमैटिक हैं, देखिए बायोलॉजिकल बीमारी कोई भी ठीक नहीं कर पाता, डॉक्टर ही करेंगे उसको, चाहे वो एलोपैथी में करें चाहे वो आपके आयुर्वेद, मैं उसके लिए नहीं किसी को कह रहा, लेकिन साइकोसोमैटिक बहुत सारी बीमारियां, जैसे स्ट्रेस है, किसी को कोई आपकी पास्ट की बहुत ऐसी मेमोरी है जो आप भूल नहीं पा रहे, तो हम रीप्रोग्रामिंग करके NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, और ये काम बहुत जल्दी होता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी। तो यानी अगर कोई खुद को हिप्नोटाइज करना चाहे, यानी कि एक किस्म से मैं ये कहूँगा कि जीते जी मोक्ष में जाना चाहे, जी। तो क्या ये पॉसिबल है? आप अभी अगर जब राजीव जी को करेंगे, क्या राजीव जी अपने घर पे भी ये सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं अभी इसी कॉन्सेप्ट पे आ रहा था। देखिए, मैं यहाँ पे किसी को भी हिप्नोटिज्म सिखाने के लिए नहीं आया, ना मैं कोई एक्ट करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस, हमारे लोग, हमारे समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों और सेल्फ हिप्नोसिस सीखें। कम से कम वो किसी और की बीमारी दूर ना कर पाए, लेकिन खुद को तो ठीक कर सकते हैं, और ये काम बहुत आसान है और इसको सीखना भी बहुत आसान है। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको, कोई बीमारी है तो पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, अपनी हेल्थ पे बैड इंपैक्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप एक किस्म से अपने आप की, अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा के नजदीक जाकर उसे ठीक कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन में ही सारे केमिकल मौजूद हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, हमारे ब्रेन में भी एक, मान लो एक टैंक है छोटा सा, जिसके अंदर सारे केमिकल्स हैं, खुशी के केमिकल, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है। तो ये
अब जब होता क्या है कि खुशी के कम हुए तो गमी का कार्टिसोल बढ़ जाएगा आपका, तो आप एकदम गम में डूब जाओगे। जब आपका खुशी का बढ़ेगा तो कार्टिसोल कम होगा, आप बिल्कुल फ्रेश माइंड में हो जाओगे। तो इसके एनएलपी से हम ये सारी चीजें कर सकते हैं और ये पॉसिबल है, बहुत ही आसान तरीका। देखिए, मैं मेडिटेशन जैसे आप करते हो तो उसमें कई बार आपको उस समाधि में, उस जगह पे पहुंचने में हो सकता है पौना घंटा लग जाए, 40 मिनट 20 मिनट में भी हो जाए वो, लेकिन सेल्फ हिप्नोसिस में आप विद इन फ्यू सेकंड्स उस समाधि को प्राप्त कर सकते हो। विद इन कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। हमारे साथ राजीव जी है, राजीव जी को कुछ करके दिखाएंगे अब आप कि कैसे ये हिप्नोटाइज होंगे। राजीव जी मेरी तरफ देखिए। राजीव जी आप करते क्या है? जागरण करते हो, आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह। तो मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए राजीव जी, जैसे पंखे का रेगुलेटर होता है और उस पर 5 बटन है, मान लो 5 बटन, और 5 बटन 5वें नंबर पे आवाज़ जो है आपकी वो नॉर्मल है। मैं जैसे जैसे रेगुलेटर का बटन वापस घुमाऊंगा आपकी आवाज़ बारीक होती जाएगी और आप बिल्कुल महीन आवाज़ में बोलना शुरू कर दोगे। तो ये नंबर 5 पे देखिए, इधर 5 नंबर पे आपका आवाज़ है, मैंने इसको कर दिया 4 3 2, बोलिए। ब्रेक हुई आवाज है और ब्रेक 1 नंबर पे, ठीक करो गुरुजी। एक और 0 नंबर पे कर दी मैंने, बिल्कुल ब्रेक आवाज होगी आपकी, बिल्कुल ब्रेक। ब्रेक हो गया। बोलो कुछ बात, आप कोई भी बात करना चाहो। आप कहते हैं मैं कि जागरण करता हूँ, तो एक कोई भजन हो जाए। नहीं, आवाज ठीक करो ना, फिर गाऊंगा। नहीं, आप तो कहते कि मैं जागरण करता हूँ तो भजन गा के सुनो, एक गाने की कोशिश तो करो आप। उपल साहब प्लीज, आप गाने की कोशिश करो, बोलो कुछ, बोल तो आप बोल सकते हो। ब्रेक आवाज है ना। कैसे ब्रेक है, कैसे हुई है ब्रेक? चलो मैंने 2 नंबर पे कर दिया रेगुलेटर, अब थोड़ी सी भारी होगी जी, बोलिए। हेलो। 3 4 5 पे नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल आवाज। अब बोलिए। सुन माए नी शेरा वालिए मैं 3 2 1 0। 5 नंबर नॉर्मल। सुन माए नी शेरा वालिए मैं 4 3 2 1 0। बोलिए, बोल लो तो सही। ब्रेक आवाज होगी। कितनी ब्रेक है? उससे और ब्रेक करूं? चलो 5 नॉर्मल। सुन माए नी शेरा वालिए मैं कहनिया कर मेरा दी छा मैं छावे बहनिया, कर मेरा दी छा मैं छावे बहनिया। जी ऊपर साहब, राजीव को मैंने ऑलरेडी हिप्नोटाइज कर भी रखा है और इनकी एनएलपी भी मैंने कर रखी है, यानी इसको मैं हर तरह से। देखिए एक चीज और बता दूं कि हिप्नोटाइज जो आदमी होता है वो सोता नहीं है। इसमें एक स्लीप वर्ड तो बोला जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से अवेयर होता है और वो उसका सिर्फ बॉडी रिलैक्स है लेकिन माइंड हाईली अलर्ट है। व्हेन योर बॉडी इज फुली रिलैक्स्ड एंड माइंड इज हाईली अलर्ट, तो वही हिप्नोसिस है। तो मैं, क्योंकि राजीव जी मेरे साथी हैं जी, तो मैं अभी, राजीव जी मेरी तरफ देखिए आप, तो इसमें आप वेकिंग चाहोगे या स्लीप? दोनों मैं चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा दोनों को करके दिखाएं ताकि लोगों को पता लग सके। तो मैं आपको बता दूं कि अभी राजीव जी को जागते हुए भी और आंखें बंद करके भी इनको हिप्नोटाइज किया जाएगा। हिप्नोटाइज कर ये क्या कुछ करेंगे आपके सामने होगा। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। राजीव जी मेरी तरफ देखिए, राजीव जी मेरी तरफ देखिए। 1 2 3, योर आईज आर लॉक। आपकी आंखें लॉक हैं, बिल्कुल लॉक। आप चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाओगे। आप चाह कर भी जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा आप अपनी आंखें खोल पाओगे। राजीव जी आपका नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव कुमार, आगे क्या लिखते हो? शर्मा। राजीव जी, कोई बात नहीं। अच्छा राजीव जी इधर देखिए मेरी तरफ। देखना राजीव मेरी तरफ देखिए। मैंने आपका नाम भुला दिया है। आपका नाम, आप भूल चुके हो कि आपका नाम क्या है। राजीव जी अपना नाम बताइए।
मैं आपका नाम भी ले रहा हूं लेकिन आपको याद नहीं आएगा कि आपका नाम क्या है। राजीव जी आपका नाम क्या है? आप बोल सकते हो लेकिन याद नहीं कर सकते आपका नाम। आप बोल सकते हो, पता नहीं। कोशिश कीजिए। आपका नाम है आकर्षण उपल। आपका नाम क्या है? आकर्षण उपल। आप क्या काम करते हो? जागरण। जागरण करते हो, लेकिन आज से आप न्यूज एंकर हो। आप क्या हो? न्यूज एंकर। क्या, कहां पे न्यूज करते हो आप? करनाल, हर जगह जाते। हर जगह जाते हो, वेरी गुड। इधर देखिए राजीव, 1 2 3 एंड स्लीप डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। राजीव जी आप पूरी तरह से ट्रांस में जा चुके हैं। राजीव जी 1 2 3 एंड डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। राजीव जी आप जैसे ही आंखें खोलोगे आपके लिए आकर्षण उपल जी इनविजिबल है, यानी आप आकर्षण उपल जी को देख नहीं पाओगे, ना उनको सुन पाओगे, ना देख पाओगे। आपके लिए आकर्षण उपल जी बिल्कुल अदृश्य हैं। आप उनको ना देख सकते हो ना सुन सकते हो। जैसे ही आप आंखें खोलोगे आपके लिए आकर्षण उपल जी इनविजिबल यानी अदृश्य हो जाएंगे। 1 2 3 एंड गेट बैक। आंखें खोलो। तो राजीव जी अभी आप ट्रांस में थे, क्या महसूस कर रहे थे आप? आपको कैसा महसूस हुआ? बिल्कुल। और आप आकर्षण जी थे यहाँ पे, उनको क्या देख पा रहे हो? कहाँ पे है आकर्षण जी? यहाँ बैठे थे अभी। राजीव जी आप आइए, इधर आइए, आप यहाँ पे बैठिए। राजीव जी मैं आपको, चलो पैसे की बात नहीं करता, आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा अगर आप आकर्षण उपल जी को देख सको तो। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। अगर आप आकर्षण उपल जी की आवाज भी सुन लो तो 1 लाख रुपया। बोलिए साहब। है ही नहीं। बोलो। मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिख रहा हूँ आपको? मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। 2 से ज्यादा दे नहीं सकते हम क्योंकि ना मेरे पास है। इट्स रियल, इट्स एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा सुजेस्टिव है। राजीव जी आइए इधर, मेरी तरफ देखो। राजीव जी मेरी तरफ देखो। जैसी चुटकी मारूंगा आपको आकर्षण उपल जी नजर भी आएंगे, आप उनको देख भी सकोगे। कहाँ पे है आकर्षण जी? हाँ आप बैठिए इधर। पहले नहीं दिख रहा था? तो आकर्षण जी ऐसे हम देखिए ना, हम वेकिंग हिप्नोसिस भी कर सकते हैं और ट्रांस में जाके भी काफी हिप्नोसिस। तो जैसे हमने ये किया, अभी जो लोग ये देख रहे हैं जी रणवीर जी, उनको लगेगा कि यार ये तो कोई जादू टोना कर रहे थे। जी जी। इसमें कुछ ऐसा तो दिखा नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं पता लगा कि किसी को हिप्नोटाइज करके ठीक भी किया जा सकता है। जी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा और डीपली बताएं कि सपोज कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो गया है, बिल्कुल, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फेल हो गया है, और हमने देखा है कि ऐसे बच्चे कई बार सुसाइड कर लेते हैं। वो लास्ट अटेम्प्ट होता है उनका, क्योंकि उनको लगता है कि हम जीवन में अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, अब हम कभी सक्सेस के पास नहीं जा सकते। ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको मान लो नौकरी से निकाल दिया जाए, रिजाइन करवा दिया जाए, ऐसे लोग भी कोई गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को हिप्नोटाइज के जरिए क्या रोका जा सकता है, क्या ठीक किया जा सकता है, क्या वो मेमोरी उनकी लॉस की जा सकती है कि भाई तू कभी फेल हुआ ही नहीं था, वो पार्ट तेरा जीवन में मिसिंग है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। बिल्कुल उपल जी, मैं यही बात बताना चाह रहा था आपको कि हम जब किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, उसकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें हम उसको देखिए पहली बार में ब्लर हो सकता है, लेकिन 2-3 सिटिंग में पूरी तरह से डिलीट करके हम उसको ना पॉजिटिविटी क्रिएट कर देते हैं उसके अंदर, और वो बहुत पॉजिटिव और नई तरह की जिंदगी शुरू करता है, एनर्जेटिक होगा, वो अच्छी अच्छी बातें सुनेगा। और आपने जो लफ्ज एक बोल दिया था, मैं तो जिंदगी में चाहता हूं कि वो एक शब्द बोला भी ना जाए जो आपने बोला है। हाँ, गलत कदम उसको हम कह सकते हैं। तो जिंदगी में
और दूसरी बात, आजकल बच्चे फोन मोबाइल बहुत यूज करते हैं, ऊपर साहब वो भी ठीक किया जा सकता है। वो भी ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर कोई बहुत ज्यादा बच्चा फोन का इस्तेमाल करता है और पेरेंट्स उससे दुखी है, कोई गेम खेलने में, कोई गाने देखने में, कोई बच्चे गेमिंग की लत लग जाती है, बिल्कुल। उनको रोका जा सकता है हिप्नोटाइज के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर साहब मैं तो, अगर कोई इसमें ना नशे की लत भी छोड़ना चाहे, और बड़े से बड़ा, मैं उस नशे का नाम भी नहीं ले रहा, जो पंजाब में आजकल बहुत मशहूर है, अगर कोई मन से छोड़ना चाहे लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, तो ये NLP के द्वारा ये भी पॉसिबल है कि उसकी लत हमेशा के लिए, वो उस गली के पास से भी नहीं निकलेगा जिस गली से वो सामान मिलता है। नहीं, ये हम ऐसा कर सकते कभी ऐसा किया है या सिर्फ हम सोच रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता नहीं, है? मैंने कई गाँव का कर दिया। किया है ऐसा? बिल्कुल किया है। मैंने तंबाकू छुड़वा दिया, बीड़ी छुड़वा दी, सिगरेट छुड़वा दी, और अभी पीछे हमने, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत बड़ा एक ड्रग है जो ब्राउन तो कलर क्या का, परमानेंट ही आदमी छोड़ देते हैं? यानी उसके सामने मान ली, हम शराब की बात कर लेते हैं, वो देख, शराब एक ऐसी चीज है, कोई यानी कि खुशी में भी पीता है, गम में भी पीता है, और ओकेजनली भी पीता है। जी जी, तो क्या शराब कोई अगर मान लो छोड़ चुका है, उसके सामने पड़ी होगी, उसका मन नहीं करेगा पीने का? नफरत हो जाएगी शराब से, वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, दूर फेंकेगा उसको। कोई मान लो नॉनवेज की बात अगर हम कर लें, आप उसको भी कुछ कर सकते हैं? किसी भी एनीथिंग की बात कर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिप्नोटाइज वही हो सकता है जो हिप्नोटाइज होना चाहे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी पकड़ के बिठा लूं और उसको हिप्नोटाइज कर लूं, ऐसा नहीं है। वो मन से अगर अपनी हीलिंग करवाना चाहता है तो बहुत आसान तरीका है। तो विर्क साहब, आप जैसे ये सारी एक्टिविटीज करते हैं जी, कुछ लोग इसको वॉलंटरी करते हैं, कुछ लोग इसको कमर्शियली करते हैं, कुछ लोग इसको एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो क्या आप अगर किसी को ये सिखाते हैं सेल्फ हिप्नोटाइज करना, क्या आप उसके लिए कुछ ट्रेनिंग फीस, चार्जेस कुछ ऐसा लेते हैं? ऊपर साहब देखिए, मैं तो समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपने समाज को इतना पॉजिटिव और इतना अच्छा बनाना चाहता हूँ, और देखिए मैं एक जरिया बन जाऊंगा उसका। मैं इसकी कोई फीस नहीं लेता, मैं वॉलंटरी करता हूँ। वॉलंटरी करते ये हैं? बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर मान लीजिए किसी ने आपको बुलाना है, तो आप उसको अपने पास बुलाते हैं या आप उसके पास जाते देखिए हैं? ऐसे कैसे मैनेज कैसे करते हैं? ऊपर साहब, मैं वही बात, मान लो मैं अब स्ट्रेस की बात करूं तो हर आदमी स्ट्रेस लिए घूम रहा है। हाँ, तो सुबह तो मेरे घर के आगे लाइन लग जाएगी। हाँ, लेकिन आप लोग, मैं सबको सिखा के सेल्फ हिप्नोसिस, वो खुद ही खुद को ठीक करेंगे। मैं खुद ही ऐसा ठीक करेंगे। प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ कि मेरे पास लोग आए और सेल्फ हिप्नोसिस सीखें। और आजकल जैसे सुबह सुबह जूम मीटिंग होती है, लोग यानी सुबह सुबह काफी बिल्कुल ठीक इस तरह के सेशन होते हैं, तो क्या अगर बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, ऐसे सेशन भी वॉलंटरी किए जा सकते हैं कि लोगों को जूम मीटिंग में जोड़ते हाँ, हम, मैं आपकी भी इसमें मदद ले सकता हूँ। वैसे मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं इसमें कर लूंगा, और भविष्य में मैं सोचूंगा ऐसा जी। कि मैं एक जगह पे बैठ के हजारों लोगों को ठीक कर सकूं। हजारों लोगों को ठीक Yes. कर सके, देश में, विदेश में, अपने शहर में, श्योर या किसी के भी गांव में। तो ये थे रणबीर सिंह विर्क, जिनको मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, लेकिन आजकल हिप्नोटाइज के जरिए लोगों को सेल्फ हिप्नोटाइज करना सिखाते हैं, ताकि लोग खुद घर पर ठीक हो सके, पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आ सकें। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, शांति के लिए आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, पहाड़ियों पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी नदी के किनारे बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप वाकई सेल्फ हिप्नोटाइज सीखना चाहते हैं तो आप रणबीर जी से संपर्क कर सकते हैं। तो कैसे संपर्क करें लोग आपसे? ऊपर साहब, वैसे तो आप बैठे ही हो करनाल में, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी करनाल है, मेरा गांव साम भी है, जी जी, यही नजदीक ही है। तो कोई मैं आपको फोन नंबर दे दूंगा अपना, जी, तो आप मेरा फोन कैप्शन में चला देना। आप बता दीजिए नंबर अपना। मैं नंबर फिर बाद में आपको दे दूंगा। तो रणबीर विर्क हैं, उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी आप उनसे जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरी उन्हें भेज सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। लिटा दो 5 पे देखिए।